एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स क्विज, जहां पे हम 21 से 26 जनवरी तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको दो बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला, जो भी एमसीक्यू रहेगा उससे जुड़ी जो न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, सो इट इंप्रूव्स योर रिकॉलिंग पावर। और दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द अशोक चक्र इन 77th रिपब्लिक डे 2026। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपको सभी को ये याद रखना है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वाज द फर्स्ट इंडियन to visit the ISS, that is the International Space Station. Second thing, he also became the second Indian citizen after Rakesh Sharma to go to space. Very important। और यहाँ पे 77th रिपब्लिक डे की बात की गई है, राइट? तो इस बार का थीम क्या था 77th रिपब्लिक डे का? The theme was 150 years of वंदे मातरम। कितना? 150 साल ऑफ वंदे मातरम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, Who among the following won the विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026? सबसे पहले आपको कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। स्पोर्ट का नाम क्या है? क्रिकेट। और इस बार इस सीजन में इसे जीता है विदर्भा ने, और विदर्भा ने फाइनल में किसको हराया है? इन्होंने हराया है सौराष्ट्र को। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइना नेहवाल who recently retired is related to which of the following sports? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। ये एक बहुत कॉमन टाइप और पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैडमिंटन। अब साइना नेहवाल क्यों इतनी फेमस है? बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन एन ओलंपिक मेडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2012 में ओलंपिक मेडल जीता था। 2012 का ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? लंदन में। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये प्रकाश पादुकोण के बाद अब पहली बैडमिंटन प्लेयर बनी इंडिया की जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है आपके लिए। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हिच इंडियन बॉक्सर रिसेंटली जॉइंड एशियन बॉक्सिंग काउंसिल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विजेंद्र सिंह। अब विजेंद्र सिंह यहाँ पे इतने फेमस क्यों हैं? बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। इन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में 2008 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये 2008 ओलंपिक्स हुआ कहाँ था? ये हुआ था बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में है। ओके, देन वी हैव व्हिच नेशन टॉप द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? ऑप्शन ए इज चाइना, इंडिया, वियतनाम या फिर थाईलैंड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। और इंडिया का रैंक क्या है इसमें? व्हाट इज इंडियाज रैंक? इंडियाज रैंक इज 6th। important। then we have which day is observed as foundation day for त्रिपुरा? 3 स्टेट्स का नाम दिया है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 20, 21, 22 या फिर 23 जनवरी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21st of January। The seventh question says, what's India's rank in Responsible Nations Index 2026? 10th, 14th, 16th या फिर 18th? The correct answer will be option number C, that is 16th। Then we have recently NASA astronaut Sunita Williams retired. She first traveled to space in the year 2005, 6, 7 या फिर 8? The correct answer will be option number B, that is 2006। सुनीता विलियम्स बहुत ही पॉपुलर नाम है, तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सुनीता विलियम्स, जब व्हेन इट कम्स टू स्पेस हम सुनीता विलियम्स की बात हमेशा करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Then we have Dash became the first batter to score a century in Women's Premier League history during WPL 2026। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। The correct option will be option number A, that is Nat Cypher Brunt। Very important, Nat Cypher Brunt। और ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? यूजुअली ये रिप्रेजेंट करती हैं इंग्लैंड को। और वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रहा है इंडिया में, इसमें
ये कौन सी टीम से खेल रही है? ये खेल रही है मुंबई इंडियंस से। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है आपके लिए, इसे नोट करके रखें। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो सेज Graca Machel was recently conferred with Indira Gandhi Peace Prize 2025. She belongs to which nation? Kenya, Mozambique, Trinidad and Tobago या फिर अल्जेरिया? The correct answer will be option number B, that is Mozambique. मैंने आपको पहले भी कहा स्टूडेंट्स दैट जब भी आप ऐसा कोई कंट्री का नाम देखते हैं आप उसका कैपिटल और उसका करेंसी नोट करके रखें, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो मोजाम्बिक का कैपिटल और करेंसी क्या है ये हम अभी देखेंगे। मोजाम्बिक का कैपिटल है, इसे आप नोट करें, मापुतो, और इसका करेंसी है मेटिसेल। ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।